वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। 1 जनवरी से हमने कम्युनिटी सेक्शन में आपके लिए अकाउंट्स के MCQ क्वेश्चन पोस्ट करने फिर से शुरू कर दिए। मैंने कहा था कि मैं कमेंट में करेक्ट आंसर मेंशन कर दूंगा, पर कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कमेंट करने के बावजूद भी वो शो नहीं हो रहा था। तो बेस्ट ये है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ और इन 3 दिनों में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो हम आज से बैक में जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन था आज के दिन का, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या मानी जाती है? तो इसे हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। 84% बच्चों ने सही आंसर किया है। सेल प्रोसीड्स होती है एसेट्स की, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? तो पैसा आ रहा है आपके बिजनेस में तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्रांस फीस जो है इसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट मानकर चलते हैं CBSE के अकॉर्डिंग, जबकि ICAI जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। पर हम CBSE ने जो कहा है वही फॉलो करेंगे। कई बार क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि एंट्रांस फीस को आपको कैपिटलाइज करना है तब हम इसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। बुक परचेस करते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक परचेस करने से आपके बिजनेस से कैश या बैंक का आउटफ्लो हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पर रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ये पेमेंट है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो रिजल्टेंट फिगर आता है उसे हम सरप्लस कहते हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन को नोट करेंगे तो ये समझ में आ रहा कि मेजॉरिटी ने रॉन्ग आंसर किया है बुक परचेस को लेकर। उन्होंने कहा है कि डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पर रिकॉर्ड होगा, जो कि गलत है, क्योंकि डेबिट साइड तो रिसिप्ट का साइड होता है जब आपके NPO में पैसे आ रहे होते हैं, पर यहाँ तो आपने बुक खरीदी है तो पैसे आपके बिजनेस से जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी का भी आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप अपने कंसेप्ट पर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें। क्या बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल, अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कॉपी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इसीलिए तो जो कैश बिजनेस में आता है व्हाट कम्स इन डेबिट हो रहा है एंड व्हाट गोज आउट दैट इज़ कैश एंड बैंक, जब आउटफ्लो होता है तो क्रेडिट किया जाता है। NPO आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, क्या ये बात करेक्ट है? नो, NPO को भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मेजॉरिटी का आंसर जो 83% है वो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा नॉट करेक्ट, दैट इज़ NPO को भी फाइनल अकाउंट बनाने हैं। NPO और ट्रेडिंग कंसर्न बोथ आर सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब वो होता है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि NPO का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी ने रॉन्ग किया है। करेक्ट आंसर नो होगा। NPO प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्या ये बात सही है? नो, NPO प्रॉफिट कमा सकता है पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपने मेंबर्स को। तो ये क्वेश्चंस थे और हमने नोटिस किया कि 2-3 क्वेश्चंस में मेजॉरिटी ने भी रॉन्ग किया था। तो आप जब वोट करते हैं इन क्वेश्चंस पे तो मेजॉरिटी ने क्या वोट किया है उसके हिसाब से ना सोचें, जो आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया है उसके बेस पर आंसर करें। आगे भी हम लगातार क्वेश्चन डालते रहेंगे और अगर कमेंट सेक्शन में सही आंसर पोस्ट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही छोटा सा वीडियो बना के मैं आपके साथ करेक्ट आंसर शेयर कर दूंगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ है तो उसको आप रेक्टिफाई कर लेना, करेक्ट कर लेना, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।